श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणधर सुंदर शाह जी यूट्यूब की इस चैनल का नाम है महारानी जी। महारानी जी चैनल में रास प्रकाश खटरोती कलश ग्रंथ बीतक ग्रंथ श्री तारतम सागर वाणी के भावानुवाद कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात से हिंदी में सुंदर साथ जी को आत्मज्ञान मिले, आत्मदर्शन हो जाए, परमधाम में आत्मा जाग जाए, इसलिए इस वचनामृतों को मैंने रखा है। तो श्रवण कीजिए, आत्मा का आनंद लीजिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर साथ को भेजकर आत्मा जगाने का आप भी अधिकारी बने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदमोला सेजदा पकड़ के दो पाई हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह जो क्यों न हो टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आइए। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के मोल मिलावा में कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे युगल स्वरूप के नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपने इस मानव तन को सफल करने के उद्देश्य से इस जागृत ब्रह्मांड में प्रकट हुए श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर वाणी श्री कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी ब्रह्म ज्ञान जो 14 ग्रंथों में प्रकट हुआ है। 14 अंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वांगमय स्वरूप के हैं। इस संसार में परमात्मा ज्ञान रूप से प्रकट हुए हैं और इसे ज्ञान मुक्ति देने वाला होने कारण ये ब्रह्म ज्ञान है। इसी ब्रह्म ज्ञान के चतुर्थ ग्रंथ
श्री तारतम सागर वाणी के चौथे ग्रंथ कलश ग्रंथ गुजराती के रूप में गुजरात में सूरत शहर श्री 5 महामंगलपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ और वैष्णव संप्रदाय के अनेक संत आचार्य महंत विद्वान वेदांताचार्यों के साथ चर्चा के समय प्रकटित हुआ है। श्री जी के साथ में 750 सुंदर साथ की महान आत्म जागृति का संयोग बना है। परम धाम की आसवाई की वासना श्री लालदास जी लक्ष्मण सेठ भी मंगलपुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर चुके हैं। आवासी बंदर के गोवर्धन भाई सभी सुंदर साथ का खर्च अपने सिर पर उठा रहे हैं। श्री भाई जुराज महारानी तेज कुंवर जी का इस माया के महान युद्धों के बाद यहाँ महामिलन हुआ और आपने प्रियतम धाम धनी से अखंड सौभाग्यवती के वही आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही पावन महिमावान दिव्य भूमि में श्री कलश वाणी गुजराती का अवतरण हुआ। प्यारे सुंदर साथ जी प्रथम 2 चौपाइयों का अवतरण हबसा कारागृह नवतनपुरी धाम जामनगर के अंदर हुआ। श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी अपने सदगुरु को दिए हुए वचन को परिपूर्ण करने हेतु विश्व जागरण का फरमान लेते हुए आप महामंगलपुरी धाम में पहुंचे हैं और तब ही ये आवेशवाणी अवतरित हुई जब आप गादी पर विराजमान हुए। बाहे ग्रहे बैठी करी और आवेश दीधो अंग ता दिन से दया पसरी पल पल चढ़ते रंग। इस वाणी के प्रथम प्रकरण के 6 नंबर की चौपाई का आज हम यहाँ भावानुवाद वाणी चर्चा को श्रवण करेंगे। आप महामती श्री प्राणनाथ जी जो स्वयं इंद्रावती स्वरूपा है, आगे की क्रमशः चौपाइयों में निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी से आपका मिलाप हुआ। प्रथम मिलन में ही सदगुरु निजानंद स्वामी जी ने श्री महाराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती जी की आत्मा को पहचान लिया था। उसी क्षण तारतम मंत्र दीक्षा भी दिया और संपूर्ण निजानंद का ज्ञान देते हुए आपके हृदय में परमधाम की जागृत बुद्धि ब्रजरास और परमधाम का वर्णन प्रकट हो गया। एक पल के अंदर अज्ञान अवस्था दूर होकर आत्मा जाग जाना ये सदगुरु की ही कृपा है। बिना सदगुरु ये साध्य ही नहीं है। मेरे ही सदगुरु आप पधारे नहीं होते तो हम जगत के जीव के समान जिंदा रहते। सदगुरु समदाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा मोरी राखियो सिर प्राणनाथ भरथार।
अपने सदगुरु की अति दया कृपा और मेहर को प्राप्त कराती आनंदित आत्मा इंद्रावती जी प्रथम मुलाकात में परम धाम से आई हुई 12,000 आत्माओं को जगाने का कर्तव्य जब निजानंद स्वामी जी ने सौंप दिया है, पर बाल्यकाल है, अज्ञान बुद्धि है, मायाग्रस्त लीला के कारण इंद्रावती जी इस लीला को उसी समय इतना सहजता से नहीं समझ पाए। इसलिए आपने यही कलश ग्रंथ गुजराती के 5वीं चौपाइयों में कहा, दया ते की धी अति घणी पण मुने जोर थयो सुपन। आपने तो बहुत दया करके मुझे परम धाम के योगी इंद्रावती के रूप में पहचान लिया, पर एक तो बालक अवस्था, खेल कूद की उम्र थी, संसार के धर्म शास्त्रों का, पुराणों का, अवतारों का ज्ञान नहीं था, उतर माता पिता और परिवारजनों का स्नेह, सबकी माया ने मुझे बांध के रखा था। तो इंद्रावती जी ने स्वयं जाहिर किया, पण मुने जोर थयो सुपन, मेरे दिल में अभी सुपन की बुद्धि थी, इसीलिए मेरी अवस्था के कारण, और अवस्था भी कितनी 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की, नादान लड़कपन की होने के कारण संसार की माया का विशेष प्रभाव मेरे ऊपर था। पर अब मेरे सदगुरु मिल गए हैं, तो सदगुरु से मिलने के बाद अपनी आत्म जागृति की लीला का वर्णन अब आगे क्रमशः 6 नंबर की चौपाई से श्री इंद्रावती जी करती है। आइए महामती श्री प्राणनाथ जी के ही वचनामृत में प्रकरण 1 की 6 नंबर की चौपाई को हम श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहे समागम पीयूषो वाले पूछियो विचार, आपो पूत में ओ लखी प्रकट कहो प्रकार, प्रकट कहो प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहे समागम पियो सो, आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हैं, हे ब्रह्मानंद में खेलने वाले ब्रह्मात्माओं सुनिए, मैं भी आपकी ही भांति एक मनुष्य के रूप में, एक बालक के रूप में ही मैं विचरता था, पर मोहे समागम पीयूषो, जब मेरे निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी से मेरा प्रथम मिलाप हो गया। आप निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने मुझे इंद्रावती के रूप में पहचान लिया, मात्र पहचाना नहीं, आप मेरे अंतर मन में बैठकर कह रहे हैं, आप में मेरे दिल के अंदर परम धाम की वो खिलवत की बातें जो रदबदले एकांत में हुई थी गेब कचेरी में, वो ही पहले बताया कि संसार क्यों बना, बिना कारण कारज नहीं हो,
यही कारज के कारण दो कारण दिखाते हुए हमारे धाम धनीश लीला की ब्रह्म ज्ञान की बेहद की वाणी सुनाई। प्रथम तो ब्रह्म आत्माओं को माया का खेल देखने की जंखना ने ये संसार बनाया। दूसरा महाकारण था अक्षर ब्रह्म को परमात्मा की दिव्य लीला को देखना था। वो भी नहीं जानते थे परमधाम में कैसी लीला होती है। अक्षर ब्रह्म स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप राज जी के मन स्वरूप है। श्री राज जी ने ही अपने मन को आज्ञा दिया। प्रकट वाणी में श्री जी ने फरमाते हुए कहा है, पहले लय हक के दिल ता पीछे आई नूर, ता पीछे हादी रूहन, यों कर हुआ जहूर। संसार में ब्रह्म सृष्टि को आना और संसार की रचना का मुख्य कारण स्वयं परमात्मा है। इन्होंने ही इच्छा किया। इनकी इच्छा के कारण ब्रह्म सृष्टि इस मायावी झूठे खेल को देखने की चाहत करने लगी। आपके ही इच्छा के कारण अक्षर ब्रह्म को आपकी खेल लीला देखने की इच्छा हुई और अक्षर ब्रह्म को आदेश दे दिया, जाइए इस ब्रह्म सृष्टि के कारण माया का खेल की रचना किया जाए। तब अक्षर ब्रह्म ने 5 तत्व 3 गुण और 14 लोगों का संसार बनाया। कई युग बीत गए। जब द्वापर युग आया तब परमधाम की ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुई और हमको खेल दिखलाने का आज हमसे पहले आए श्री राज। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी संसार के अंदर जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं, जोश के रूप में आते हैं। विष्णु भगवान का तन, अक्षर भगवान की आत्मा और अक्षरातीत का जोश लेकर 3 प्रकार की शक्तियां गोकुल के अंदर ब्रजमंडल में प्रकट हुई। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, सो सूरत नहीं इन हद की, बेहद लीला है पार। सदगुरु निजानंद स्वामी इन्हीं बातों को इंद्रावती को समझाते थे। तत्पश्चात 11 वर्ष और 52 दिन तक इस काल माया के ब्रह्मांड में लीला चलती रही। अब अक्षर भगवान की भी इच्छा को पूर्ण करने दूसरा ब्रह्मांड, योगमाया का ब्रह्मांड, जो घर से तीत और ब्रह्मांड से अलग हो, जो तारतम ज्ञान से ही समझ पाते हैं, इस लीला का वर्णन दिखाया। जहाँ विरह वियोग और आलाप मिलाप की लीला बताया, रसानंद और भजनानंद लीला का पान करके ब्रह्म सृष्टि और अक्षर भगवान की इच्छा पूर्ण की। पर अक्षर जी की लीला का अनुपान करते समाधि लग गई। तब सब सखिया राज्य से बरजी हैं, बात करती हैं, कहती है हमें इस माया का खेल ऐसा दिखाओ जैसा आप कहते थे, ऐसा नहीं हुआ। जहां हम परमधाम को भूले, आपको भूले, अपने आत्म स्वरूप का भी ज्ञान न रहे, हम माया के अंदर मिल जाए, ऐसा लीला हमें देखना था। इसलिए इस तीसरे ब्रह्मांड में आना हुआ। और निजानंद स्वामी धरणीदेव चंद्र जी ने, इंद्रावती जी ने यहाँ आज प्रथम ही मुलाकात में अपनी इन दिल की बातों को, इस रहस्य की बातों को, इस तारतम्य की बातों को, यही निजानंद है। आज जब समागम हुआ है, श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं, मोहे समागम पियो सो,
वाले पूछियो विचार। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आज इंद्रावती जी के अंतर मन में बैठ करके कहते हैं कि जब मेरे पिया श्री कृष्ण जी से मिलाप हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या तुमने अपने आप को पहचाना है। इंद्रावती जी को सदगुरु सुनाते हैं अपनी वितक की बात कि आते ही सदगुरु देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में इस परमधाम के स्वरूप ने दर्शन देते हुए 4 प्रश्न पूछे थे। तुम कौन कहां से आया, कहां है तेरो बरथार, तू कौन नार कसम की यह दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है के नींद में करके देख विचार। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा ने वृंदावन के बांके बिहारी स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देकर के आप पहचान कराई अपनी। इस प्रकरण 6ठी चौपाई में प्रथम 6 नंबर की चौपाई के दूसरे चरण में आप इंद्रावती जी कहते हैं, आपो पूत में ओलखी प्रगट कहो प्रकार। जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन प्रश्नों को पूछा तो देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, बस मेरे आत्मा के आप पति हो, धनी हो, इतना ही जानती हूं, मुझे कुछ पता नहीं। तब आप पहचान कराई अपनी लैतार तमें लगाई। तब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नटवर वेश के बांके बिहारी श्री कृष्ण स्वरूप ने पहचान कराते हुए कहा, मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि हूं, मैं ही अक्षरातीत हूं, मैं अखंड अविनाशी हूं। परमधाम मेरा धाम है जो 25 पक्ष से बना हुआ है, जो ब्रह्म सृष्टि को आनंद विहार करने का स्थान है, और वही परमधाम इस अक्षर जगत के पार अक्षर है और अक्षर से भी परे, अक्षर जगत से परे अक्षर है, अक्षर से परे है निराकार की बाल्टीन से भी पार अक्षरातीत का धाम है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा बसते हैं। आपने अपनी पहचान कराते हुए देवचंद्र जी से कहा था कि तुम संसार का कोई मनुष्य संत साधु नहीं हो, तुम परमधाम की सुंदर बाई की आत्म स्वरूप श्री श्यामा महारानी हो। आप ही संसार में ब्रह्मात्माओं को जगाने के आए हैं। आपको ये तारतम के माध्यम से आत्माओं का मिलन होगा। आप बुद्धावतार है, आप परमधाम ब्रज और रास की लीलाओं का दर्शन भी करोगे और सुंदर साथ के समझाओगे। इन सभी बातों का जिक्र स्वयं श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद्र जी को सन्मुख में जब दर्शन लीला हुई तब कहा। देवचंद्र जी को ये भी कह दिया, मैंने तेरे लिए धर्म शास्त्रों में पहले से 2 कागज लिखे हैं। ब्रह्मात्मा को जगा करके तू ले आए, इसलिए मैंने परमधाम से 2 प्रेम पत्र 2 खत लिखे हैं। पहला खत है श्रीमद् भागवत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही दिखा दिया इस रहस्य को। यह भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम। खलक એટલે दुनिया,
आम यानी जूठा जगत की। हे देवचंद्र जी, ये भागवत ग्रंथ ही ब्रह्म सृष्टि का परमधाम से परमात्मा का भेजा हुआ खत है। इसी में ही हमारी लीलाएं लिखी है। समस्त संसार भागवत की कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, पर अंदर लिखे रहस्य को एक ब्रह्म सृष्टि ही समझ पाएगी। ये आपका ही कागज है, आपके लिए संदेश है। तब देवचंद्र जी महाराज को अति आनंद हुआ, हृदय के अंदर आनंद प्रकट होते हुए गदगद होकर के धनी से कहते हैं, धनी ये बात तो अब समझ में आ गई कि हम आपकी जो बात देख रहे हैं, दर्शन करते हैं, आप प्रकट होकर के मुझे कहते हैं, तो पहले से शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नहीं कथा ये दंतनी, सत्यवाणी ये वाक। अब आप मेरे हृदय में आकर के बैठोगे तब ही पता चलेगा। आपका दर्शन करते हुए बस मेरा जीवन तृप्त हो गया, आनंद प्रकट गया। तब ब्रह्म परमात्मा ने अंतिम बार कहा, हे देवचंद्र, हे सुंदर भाई, हे श्यामा अवतार, अब भी दिल में कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो मुझे पूछ सकते हो। तब देवचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करते हुए दिव्य दर्शन का, अपने हृदयगत बैठने का आह्वान करते हुए कहने लगे, तो धनी आप कहाँ जाते हो? आज तो दर्शन होगा, आप कहाँ जाओगे? तब यही स्वरूप ने कहा, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम। तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री राज्य ने कृष्ण स्वरूप में ही कह दिया, देवचंद्र जी, मैं आपके हृदय में सदा में विराजता हूं, तुम्हारे अंदर बैठ जाऊंगा। तो देवचंद्र जी की आनंद और उमंग की उर्मियां पुलकित होने लगी, कहने लगी, आप मेरे ही दिल में हैं, तो अब क्या सोचने का, क्या चिंता करने का, जो कुछ करना तो आपको है। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। अब श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठ ही गए तो आप धामधनी हो गए, आप स्वयं राज्य बन गए। परमहंसों ने इस दिव्य दर्शन को जब सुना, आज इंद्रावती भी सुन रही, इंद्रावती स्वयं गा रही है कि हे देवचंद्र जी, आप कितने महान हो गए, आपका नाम में ही कितना शक्ति है, तो आप तो स्वयं परमात्मा बन चुके हो। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्शन दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज जी कृष्ण जी के स्वरूप में ही देवचंद्र जी के हृदय में बैठ करके अब पहचान कर आते हैं और इंद्रावती जी को कहते हैं, आपो पीत में ओल की प्रकट कहो प्रकार। हे इंद्रावती जी, आपने मुझे अब पहचान लिया है, दर्शन कर लिया है, जान लिया है।
अब स्पष्ट करो आपके दिल में कोई शंका हो। और इसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने वचनामृत तारतम सागर वाणी कलश ग्रंथ के